कैलकुलेशन के बाद अगली चीज आती है बहुत सारी प्रैक्टिस। कई बार लोग मुझसे कंपेयर करते हैं, जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, या कभी कभी आप लोग कभी कोई क्वेश्चन या कोई चीज लेकर आते हो तो सर हमसे क्यों नहीं बनता, आपसे तो जरा में बन जाता है ना। आपको मुझसे कंपेयर करने के पहले एक कहानी सुना देता हूं मैं आपको, बहुत अच्छी। बहुत देर से कहानी नहीं सुनी अपन ने, अभी वैसे आगे बहुत सारी कहानियां इंतजार कर रही है, पर एक कहानी तो सुनी लो। इस जमाने के एक बहुत गजब के पेंटर थे जिनकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती थी, ठीक है। एक बार एक लेडी उनके पास गई, ध्यान से सुनिएगा, एक लेडी उनके पास गई, उन्हें पता नहीं था कि इतने महान चित्रकार हैं, उनके आसपास कुछ पेंटिंग्स रखी हुई थी। उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी एक पेंटिंग बना देंगे? उन्होंने बना दी। उन्होंने कहा कि ये जो पेंटिंग मैंने बनाई है, अच्छा उन्होंने पेंटिंग बनाई मात्र 30 सेकेंड्स में। उस लेडी का बहुत सुंदर फेस बनाया और केवल कितने सेकंड लगे पता है? 30 सेकेंड्स। 30 सेकंड में बहुत खूबसूरत चित्र जो है उस लेडी का बना दिया। उन्होंने उसको वो कागज दिया कि ये लो, और आपको पता है इस पेंटिंग की कीमत मार्केट में 5 करोड़ है। कितनी है? 5 करोड़। वो लेडी को भरोसा नहीं हुआ, उसने कहा ठीक है मार्केट में जाते हैं, है ना। लेकिन वो एक चीज उसमें बताना भूल गया। लेडी एक्साइटमेंट में वो लेकर मार्केट में गई, किसी ने भी देखा, बोले आप ये 5 करोड़ में खरीदोगे? बोले नहीं, 5 करोड़ का क्या है इसमें ऐसा। 2-3 जगह गई, सबने रिजेक्ट कर दिया। वापस पिकासो के पास आई, आप तो बोल रहे थे 5 करोड़ की, कोई खरीद ही नहीं रहा है। बोले तुम इतनी जल्दी में थी कि मेरा नाम लिखवाना ही भूल गई। कागज वापस लिया और नीचे लिखा पिकासो, अब लेके जाओ। मार्केट में गई वापस, उन्हीं लोगों को दिखाया वो पेंटिंग, उन्होंने कहा 5 नहीं 6 दे देंगे, 6 नहीं 7 दे देंगे, ये पेंटिंग तुम हमें भेज दो, बहुत सुंदर पेंटिंग है ये। वो लेडी बड़ी खुश हो गई कि यार ये तो गजब काम है, 30 सेकंड में 5 करोड़ की पेंटिंग कोई बुरा काम है? मस्त, साल भर में एक पेंटिंग बनाओ, टेंशन खत्म, और साल भर उड़ाओ। अब वो गई लेडी वापस उसके पास कि पिकासो अगर आप बुरा ना माने तो क्या ये 30 सेकंड वाला आर्ट मुझे सिखा दोगे? मुझे भी सीखना है ये 30 करोड़ में 5 करोड़ 30 सेकंड में 5 करोड़ की पेंटिंग बनाना मुझे भी सीखना है। तो पिकासो ने कहा कि ये जो 30 सेकंड की पेंटिंग मैंने बनाई है ये मैंने 30 साल में सीखी है, तुम भी 30 साल दो, तुम भी सीख जाओगी। समझ में आ रही है बात? आप कोई भी चीज की आज जो वैल्यू है वो अचानक या रातों रात नहीं आई है, उसके पीछे बहुत मेहनत रही है, तब जाके कोई व्यक्ति वहां पे पहुंचा है ना। तो हर चीज छोटे छोटे स्टेप से ही आगे बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। अब मेरा अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि पिछले 15 सालों में या उससे ज्यादा मैंने मैथ्स में अगर किसी एक चैप्टर की बात करूं, खासकर परसेंटेज, तो शायद मुझे लगता है कि मैंने 12,000 या 13,000 मैथ्स के सवाल केवल परसेंटेज के लगाए होंगे पिछले 15 सालों में। 12 से 13,000 केवल परसेंटेज के सवाल मेरी नजरों के सामने से गए। अब आपने कितने कर लिए? आपने परसेंटेज के कितने सवाल करे? 100, 200, 300। अब क्या 300 वाले का 12,000 वाले से कोई कंपटीशन है? अब मैं आपको कहूंगा आप भी 12,000 प्रश्न लगा लो, आप भी मेरे जैसे हो जाओगे। समझ में आया? मैथ्स अच्छा इसलिए नहीं है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मेरे अंदर बहुत दिमाग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत एवरेज में रहा हूं, बेसिक बैकग्राउंड रहा है। अच्छा होने के पीछे कारण है बहुत सारी प्रैक्टिस, है ना। जब कोई सवाल आपसे नहीं बनता है, आप में और मुझ में एक फर्क दिखाता हूं, और मुझ में नहीं, मैं बहुत ऐसा महान इंसान नहीं हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मेरे जैसे या मुझसे भी अच्छे हैं सब्जेक्ट में। आप में और हम में सबसे बड़ा फर्क पता है किस बात का है? आपसे जब कोई प्रश्न नहीं बनता तो आप पता है क्या करते हो? ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हो जो सॉल्व कर दे, है ना। और अगर कोई नहीं कर पाए तो आप उस प्रश्न को कचरे में पटक देते हो। बेकार सवाल, किसी से नहीं बन रहा, क्या करना इसको करके। अगर मैं आपकी जगह होता, जो कि मैं रहा हूं, तो जब ऐसा सवाल मेरे सामने आता था ना, मैं अपनी सारी पढ़ाई बंद कर देता था और एक ही टारगेट होता था, अब जब तक ये हल नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं करना, है ना। आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी कभी कुछ कुछ सवाल हल करने में मुझे 2-2, 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे। दिमाग खराब हो जाता था लेकिन वो हल नहीं होता था। फिर मैं क्या करता था? उसको छोड़ देता था। 1-2 दिन वापस नॉर्मल रूटीन पे आए, फिर वापस वो सवाल उठाता था कि अब दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो चुका है, फ्रेश हो गया है, वापस। महीनों लग गए, कभी कभी कुछ ही सवाल ऐसे थे, लेकिन मैंने 1 महीने तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि हल तो करना है ना। माथा पच्ची करी, समझा क्या कर सकते हैं। उस समय तो इंटरनेट भी उतना अच्छा नहीं था कि कोई क्वेश्चन यूट्यूब पे या गूगल पे डाल दो तो उसका सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ भी नहीं होता था। जो करना है खुद से ही करना है। तो 1-1 महीना लग गया कभी कभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। अब आप कितना पछते हो? माथा बच्ची करते हो क्या? पसंद ही नहीं है ना।
इंटरनेट पे देख लिया, कोई ऐप पे डाल दिया, किसी से पूछ लिया, किसी ने बता दिया तो ठीक। मेहनत करने में हम बहुत कंजूसी करते हैं। हम चाहते हैं कि इतनी सी मेहनत करना पड़े लेकिन रिजल्ट इतना मिल जाए। मैं आपको बताऊं, नियम उल्टा है। इतनी मेहनत करोगे तब रिजल्ट इतना सा मिलेगा। और यही चीज हमको पसंद नहीं है। हम क्या सोचते हैं, जब इतनी मेहनत करी तो रिजल्ट भी तो इतना दो। पर नियम क्या है, मेहनत इतनी करोगे रिजल्ट इतना मिलेगा, है ना? समझ में आ रहा है? गन्ने का रस, गन्ना कितना बड़ा दिखता है लेकिन उससे रस एक गन्ने से एक ग्लास भी निकल जाए बहुत बड़ी बात है ना? वही बात है कि मेहनत ज्यादा करनी है, रिजल्ट कम मिलेगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाइए और चैप्टर वाइज मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक चैप्टर में कम से कम आपको 200 से 300 सवाल की प्रैक्टिस करने का टारगेट बनाना है एक चैप्टर में, है ना? परसेंटेज करा, क्लास में जो पढ़ाया वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपको कम से कम 200 से 300 सवाल आपको जरूर हल करना चाहिए, तभी चीजें आपसे बनेंगी। अब आप इतना करने का सोचते ही नहीं है। हम तो क्या सोचते हैं, जो सर ने पढ़ा दिया वो बहुत है, अब इसके अलावा अपने को कुछ नहीं करना है। तो आप ऐसे में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? एक चैप्टर में कम से कम 200 से 300 सवाल आपको हल करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन अच्छा करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाइए, आपका मैथ्स 100% अच्छा होगा।